हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे जावास्क्रिप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक बेहद ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे और वो है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन का उपयोग हमें अपने जावास्क्रिप्ट कोड में कई प्रकार के मैथ ऑपरेशन करने में मदद करता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैथ फंक्शन होता क्या है। जावास्क्रिप्ट के मैथ फंक्शन एक बिल्ट इन टूलकिट है जो हमें कई सारी मैथ फंक्शन और कांस्टेंट प्रोवाइड करता है। ये फंक्शन हमें बेसिक में ऑपरेशन, राउंडिंग, एक्सपोनेंट और स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, रैंडम नंबर जनरेशन और कई और चीज़ें करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास बेसिक मैथ्स ऑपरेशन। तो मैथ फंक्शन में कुछ बेसिक मैथ्स ऑपरेशन डायरेक्ट तौर पर नहीं होते, लेकिन हम इन्हें स्टैंडर्ड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करके बेसिक मैथ्स ऑपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने लिए लेट एक्स इक्वल्स टू 10 और वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब क्या, अभी हम लोग तीसरा एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट सम इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए उसने सम दिया यहाँ पे 15। मैं इसको ब्रेकआउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर और अच्छे से समझ में आए। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसा करके इसमें ब्रेक डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे उसने लिया x प्लस 5, तो यहाँ पे आया हमारे पास सम 15। फिर यहाँ पे लिया उसने डिफरेंस x माइनस वाई, 10 माइनस 5, तो यहाँ पे देखिए आंसर आया 5। अब उसने लिया 10 इंटू 5, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 50। और यहाँ पे लिया x डिवाइडेड बाय y, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आया 2, 5 2 10। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथ्स ऑपरेशन। और फिर हम लोग आते हैं, हमारे पास देखिए दूसरा है राउंडिंग। अब राउंडिंग में देखिए हमारे पास क्या क्या आता है। मैथ फंक्शन में राउंडिंग के लिए मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील, सील मीन सीलिंग जैसे फंक्शंस होते हैं। तो इसके अंदर अभी देखिए हम लोग सबसे पहले हमारे पास है लेट नम इक्वल्स टू 465। मैं आप लोगों को डायरेक्टली करके दिखा देता हूँ इसको। कंट्रोल सी पे आता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैंने लिया लेट नम इक्वल्स टू 4.567। अब मैं ले रहा हूँ राउंड नम मैथ डॉट राउंड। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब वो क्या करेगा, जो उसके नज़दीक जो इंटीजर होगा वो ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके नज़दीक क्या है 5। अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे समथिंग 4 कर देता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसका आंसर क्या आ गया 4। ठीक है, जो उसके नियर जो इंटीजर रहेगा ना वो यहाँ पे वो देगा। मैं यहाँ पे इसको 5 रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर आया 5, राउंड 5। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, यहाँ पे फ्लोर नम इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर नेम। तो यहाँ पे क्या होता है, राउंड्स डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब जो नियरेस्ट डाउन वाला रहेगा वो यहाँ पे होएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लोर 4 दिखा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास है मैथ डॉट सील। सीलिंग में क्या होता है, राउंड अप टू दी नियरेस्ट इंटीजर, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 5 आया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लूँगा, जैसे मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 6 7, तो देखिए यहाँ पे भी वैसे ही सेम एज इट इज़ बता रहा है, बट लेकिन यहाँ पे जो राउंडेड है उसमें वो जो नज़दीक का रहेगा। अब यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे अगर जब तक मैं 4.5 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 4.50 या समथिंग कुछ, तो ये उसके नज़दीक जो रहेगा ना वो बताएगा यहाँ पे। जैसे अभी जैसे मैं 5 के ऊपर लूँगा तो 5 के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं 5 लूँगा तो यहाँ पे राउंड 5 पे चले जाएगा। ठीक है, अगर मैं 5 से नीचे लूँगा यहाँ पे तो वो 4 की तरफ चले जाएगा। तो ये राउंडेड है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। हमारे पास एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम्स। मैथ्स डॉट पावर फंक्शन का इस्तेमाल एक्सपोनेंट के लिए होता है। तो अभी हम लोग इसमें इसको देखेंगे मैथ डॉट पावर होता क्या। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी।
तो दोस्तों देखिए मैंने एक बेस लिया इक्वल्स टू 2 और एक वेरिएबल बनाया एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ डॉट पावर कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, बेस एक इसके अंदर मैंने लिया बेस, यहाँ पे लिया 2 और उसको 3 लिया एक्सपोनेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होएगा, कैलकुलेट्स 2 इंटू 3 टाइम्स। अभी जो 2 है वो 3 बार मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये हमारा मैथ पावर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पे क्या आ रहा है 8। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, ठीक है। अभी देखिए 5 के साथ क्या होएगा, 5 भी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 5 5 25, 25 इंटू 3 25 इंटू 5, तो कितना आएगा आंसर 125, 3 टाइम्स। तो ये था हमारा पावर, एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम में जो यूज़ होता है। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पे। तो हाँ, मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ किसी नंबर को स्क्वायर रूट निकालने के लिए होता है। तो अभी देखिए जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ये फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे इसमें एग्जांपल से हम लोग इसको देखते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ मेरा 25 जो उसका स्क्वायर रूट क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 आया, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8, ठीक है। इस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। इसके अंदर क्या क्या होता है, मैथ डॉट सीन, मैथ डॉट कॉस और मैथ डॉट टॉन फंक्शन। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन करना है तो हम लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया एंजल इन रेडियंस इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई अपॉन 4। ये 45 डिग्री पे रेडियंस काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं उसकी साइन वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी साइन वैल्यू दिख रहा है 0.70, ये उसकी साइन वैल्यू है, ये उसकी कोसाइन वैल्यू है और ये टेंजेंट वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं रैंडम नंबर जनरेशन पे। तो मैथ डॉट रैंडम फंक्शन एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है 0 इंक्लूसिव से लेकर 1 एक्सक्लूसिव तक। तो ये जो नंबर है ये 0 से लेकर 1 के बीच में बार बार आएगा, ठीक है। जब हम लोग उसको कॉल करेंगे तो वो कुछ भी नंबर देगा 0 से लेकर 1 के बीच में। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ। मैं एक कंसोल डॉट लॉग पे आता हूँ। यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ मैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे बता रहा है 0.9847379519971137। अभी देखिए वापस से जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया 0.85। जितनी बार मैं कराऊंगा वो दूसरा नंबर देता रहेगा। देखिए 0.14, 0.06, 0.1। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं मैथ्स कांस्टेंट पे। मैथ्स डॉट पाई और मैथ्स डॉट ई कांस्टेंट पाई और ई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं इसको।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैंने पाई किया, पाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे बता रहे हैं 3.414 पॉइंट, और यहाँ पे देखिए मैथ्स की वैल्यू, मैथ डॉट ई की वैल्यू यहाँ पे बता रहा है 2.71। तो ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। तो ये थे हमारे कुछ कांस्टेंट। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे जावास्क्रिप्ट के मैथ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने कोड में वेरियस टाइप के मैथ्स ऑपरेशन कर सकते हैं। मैथ फंक्शन का यूज़ करके आप अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स को और भी पावरफुल बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।